बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे और आज यौम पाकिस्तान भी है, वो भी आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। लास्ट अशरा जो है वो चल रहा है और अब वो टाइम आ चुका है जब हम हर बात के जवाब में कहते हैं कि चलो ईद के बाद देखते हैं, ईद के बाद करते हैं। तो बहरहाल ईद भी करीब है, तो रेसिपीज़ आई होप कि आपको हमारी तमाम ही अच्छी लग रही होंगी। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत मज़ेदार सी हैं। आज हम बीफ कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, मसालेदार सी, और इसके साथ ही बनेगा कॉफ़ी कैरेमल मिल्क शेक। ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं और कॉफ़ी कैरेमल मिल्क शेक में हम यूज़ करने जा रहे हैं आज वॉल्स। तो वो तो हम बाद में तैयार करेंगे। आ जाते हैं अपनी बीफ की कढ़ाई की तरफ और उसको सबसे पहले बॉयल होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, बॉईल करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें अदरक, लहसुन शामिल, हम इसमें करेंगे हरी मिर्चें और इसके साथ ही इसमें जाएगी प्याज। तो सबसे पहले स्टोव को कर लेते हैं ऑन, फिर मैं आपको इसके अज्जा भी नोट करवाती हूँ कि और कौन कौन से मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बीफ की आपने छोटी वाली जो बोटी है वो कटवा लेनी है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हाथों को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हर नेक काम का पहला कदम लाइफ बॉय से हाथ धोना। तो आ जाते हैं लाइफ बॉय की तरफ, और वो हाथ जो दुआ के लिए उठते हैं, वो हाथ जो इफ्तार बनाते हैं, सहर बनाते हैं, उनको लाइफ बॉय से वॉश करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो चलें लाइफ बॉय से हाथों को कर लेते हैं वॉश। और बहुत अच्छी आदत भी है, किचन में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सबसे पहले हाथों को धो लिया करें। तो चलिए अब अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये हमारी बीफ की बोटी, ये शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। इतना कि ये अच्छी सी गल जाए। तो स्टार्टिंग में हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, ये इसमें चली जाएंगी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक, जो कि आपने बारीक चॉप कर लिया है, इसको शामिल कर देंगे। जूलियन में कटा हुआ अदरक हम बाद में ऐड करेंगे। ये तमाम लहसुन और अदरक इसमें चला गया। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। चलिए ये तमाम चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। उसके बाद इसका जो मसाला है वो हम थोड़ा सा अलग से भी तैयार करेंगे, और जब ये पक रहा होगा तो मैं इसमें कुछ जो पिसा हुआ मसाला है वो शामिल करूँगी। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। तो नमक ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून भर के मैं अभी इसमें शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट। चलें और इसको अच्छा सा मिक्स करके कर देते हैं कवर। और मैं आपको बताती हूँ कि और कौन से अज्जा हैं जो आज की बीफ कढ़ाई के लिए हमें चाहिए होंगे। पहले तो आपने बीफ ले लिया, आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। प्याज हमने इसमें ऐड की, इसके साथ ही इसमें चली गई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट या फिर आपने बारीक चॉप करके वो शामिल कर देना है। इसके अलावा इसमें जाएगा दही, दही के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च है जो इसमें जाएगी, पिसी हुई काली मिर्च है, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और इसी तरीके से भुना और कुटा हुआ इसमें जाएगा धनिया। हल्दी पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और आप इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। टमाटर आपने ले लेने हैं 2 से 3, साथ ही इसमें जाएगी 1 प्याली दही, और जूलियन में कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लेमन जूस आपने इसमें शामिल करना है। और इन तमाम मसालों के साथ हम तैयार कर लेंगे अपनी मसालेदार सी बीफ कढ़ाई, जो आप ईद पर भी बना सकते हैं और इसके अलावा रमज़ानों में भी इस किस्म के खाने अच्छे लगते हैं। चाहे कम मिक़दार में खाई जाती है हर चीज़, चावल मुझे लगता है बहुत कम खाए जाते हैं, तो कढ़ाई या कोरमा कबाब थोड़ी मिक़दार में सहर में सबको अच्छा लगता है, या फिर इफ़्तार में फ्रूट चाट के बाद जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो उसके बाद आप खाना जो है वो सर्व कर सकती हैं। तो चलें ये हमारे हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स, और जो हमने
बीफ है वो हमने उबलने के लिए रख दिया है। और आज का जो मिल्क शेक है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी वॉल्स, और वॉल्स का जो पालिन फ्लेवर है वो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा है। कैरेमल और आलमंड का फ्यूजन है इसमें। हमेशा की तरह एक नया फ्लेवर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, और वॉल्स जब भी घर में खुलती है सबके चेहरों पर आ जाती है मुस्कुराहट। तो कोई शक नहीं है कि वॉल्स जो है वो खुशियों को बिखेरता है। तो वॉल्स हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जाएगी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी, तैयार कॉफ़ी हमें चाहिए, उसको भी यहाँ पर पका लेते हैं, यानी कि पानी को बॉईल करना है। बॉईल पानी में हम कॉफ़ी ऐड कर देंगे, और जब वो पानी में अच्छी सी डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। वो कॉफ़ी हमें चाहिए होगी 1/4 कप, स्ट्रॉन्ग सी बनाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स का 100% प्योर डेयरी क्रीम, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें जाएगा दूध, ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा इसको करेंगे ब्लेंड, और फिर इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे वॉल्स। तो उसमें आलमंड और साथ ही जो कैरेमल का फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा आ जाएगा। फिर लास्ट में आप कैरेमल या चॉकलेट सॉस के साथ एक्स्ट्रा आइसक्रीम, एक्स्ट्रा वॉल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलें अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ ही इंग्रेडिएंट्स हमने आपको नोट करवा दिए हैं बीफ की ज़बरदस्त सी कढ़ाई के भी, और इसके साथ साथ जो आज मिल्क शेक बनने जा रहा है उसके भी। अब क्या करते हैं कि जो कॉफ़ी है उसको रख देते हैं पकने के लिए। एक अदद ले लेते हैं यहाँ से फ्राइंग पैन, और इसमें मैं थोड़ा सा जो पानी है उसको बॉईल कर लेती हूँ, उसमें ऐड कर देंगे कॉफ़ी। तो हमारी ये इंस्टेंट सी जो कॉफ़ी है वो रेडी हो जाएगी, और फिर थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी ताकि हम अपने ड्रिंक में उसका इस्तेमाल कर लें। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आधा कप पानी। चलिए पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बॉईल होने देते हैं। और कॉफ़ी मेरे पास मौजूद है, मैं इसमें कॉफ़ी ऐड कर दूँगी। अच्छा, सर्दियों में अक्सर हम सभी लोग कॉफ़ी लेकर आते हैं और फिर वो हमारे कैबिनेट्स में ही रहती है। जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम कॉफ़ी को थोड़ा सा भूल भाल जाते हैं और कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो जब भी जैसे अभी जो वेदर चेंज बिल्कुल कम्प्लीटली हो चुका है, अगर आपकी कॉफ़ी ख़राब नहीं हुई है और अब तक आपने शेल्फ़ में ही रखी हुई है तो उसको फ़ौरन से उठा के फ्रिज या फ्रीज़र में डाल दें ताकि आपकी कॉफ़ी ख़राब ना हो। फिर अगर आप पूरा साल भी उसको रखते हैं कॉफ़ी ख़राब नहीं होती है। जबकि शेल्फ़ में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो हम सर्दियों में लेते हैं कॉफ़ी और जैसे ही गर्मियाँ आने लगती हैं हम कॉफ़ी बनाना छोड़ देते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है उस जार को खुले हुए, तो कॉफ़ी में फंगस आ जाता है, तो उसको रख दीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास कॉफ़ी है तो 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें कॉफ़ी जो है वो ऐड कर देनी है। सबसे पहले स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, पानी को हम यहाँ कर रहे हैं गरम, कॉफ़ी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, अच्छा सा मिक्स हो जाएगी। अच्छा, अगर चीनी आपको ऐड करनी हो तो इस स्टेज पर चीनी भी शामिल कर दें ताकि आपका जो मिल्क शेक है वो अच्छा सा मीठा भी हो जाएगा, और चीनी जब पक जाती है तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अच्छा है कि फिर हम उसमें पकी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी भी शामिल कर दूंगी। अभी हमने इसमें ऐड कर दी है कॉफ़ी। अलग से पैन में हम तैयार कर लेंगे टमाटर का मसाला, क्योंकि गोश्त के उबलते में हम टमाटर या दही ऐड नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि जो गोश्त 30 मिनट में या 40 मिनट में गलेगा वो और 50 मिनट और 1 घंटा तक चला जाता है। कोई भी खट्टी चीज़ ऐड कर देते हैं तो फिर गलने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए अब इसकी आंच को मैं बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। कॉफ़ी ये हमारी अच्छी सी पक चुकी है, इसको निकाल के रख लेंगे प्याली में ताकि ये अच्छी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और इसके बाद हम इसको यूज़ कर लेंगे अपने ड्रिंक में। तो चलिए ये हमारी जो कॉफ़ी है ये भी रेडी हो गई। कोल्ड कॉफ़ी आपको बनानी हो, कॉफ़ी के साथ कोई भी आपने ड्रिंक तैयार करना है, बनाना है, तो पहले लोग एज़ इट इज़ भी कॉफ़ी चमचा भर के ऐड कर देते हैं, लेकिन कॉफ़ी को पहले कुक कर लें, बना लें, पानी में थोड़ा सा घोल लें गर्म पानी में, उसके साथ आप इसको तैयार करें। तो ये आ गई हमारी कॉफ़ी। और इसके साथ साथ आज हम जो अपनी बीफ कढ़ाई है वो तैयार करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में, जिनका ऑयल तो है ही, इसके साथ साथ इनका ऑलिव पोमेस ऑयल भी है।
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में ऐड किया जा सकता है। ऑलपर्स हैं हमारे साथ, और ऑलपर्स जो है वो अपने गाय और भैंसों का बहुत ज़्यादा प्यार से ख़याल रखते हैं ताकि सेहत बख्श दूध जो है वो ये हम तक फ़राहम कर सकें। इनका 1.5 kg 1 kg के पाउचेस भी अवेलेबल हैं, 1 पाव के पाउचेस भी इनके होते हैं। चलें, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं और कढ़ाई का जो मसाला है वो तैयार करते हैं। बीफ हमारा बॉईल हो रहा है, मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज बनने जा रही है बीफ कढ़ाई। इसके साथ ही हम बनाएंगे कॉफ़ी कैरेमल मिल्क शेक। बीफ कढ़ाई के लिए हमने अब तक सिर्फ इतना किया कि बीफ को उबलने के लिए रख दिया है हरी मिर्चों के साथ, लहसुन, अदरक, प्याज, और साथ ही हमने इसमें शामिल किया है नमक। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ और जो मसाले हैं वो शामिल कर देती हूँ। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं कुटी। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को हम ऐड अभी कर रहे हैं, भूनेंगे लास्ट में, अभी सिर्फ पक रहा है। अच्छा, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर, नमक हम इसमें ऐड कर चुके हैं, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी हम ऐड कर देंगे लेवल में 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ धनिया, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्चें और कसूरी मेथी, लेमन जूस, ये तमाम चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये हमने सब ऐड किया, इसको एक दफ़ा और अच्छा सा मिक्स दे देते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। अभी हमने इसमें किसी किस्म की कोई चिकनाई या ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है, अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि फ्राई कर लेते हैं सबरोसो। वैसे भी जब इफ़्तार का टाइम होने वाला हो, बहुत सी चीज़ें हम सोच के रखते हैं कि हम ये तैयार करेंगे, बनाएंगे, फिर एन वक्त पर दिल चाह रहा होता है चलो थोड़े से समोसे तैयार कर लिए जाएं, कुछ पकौड़े बना लिए जाएं, टाइम नहीं भी होता है, या अचानक अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप बहुत इजीली सबरोसो का एक पैकेट निकाल के उसको तैयार कर सकती हैं, क्योंकि रेडी टू कुक इनके बहुत सारे स्नैक्स हैं। इनके डोनट्स भी हैं, समोसे हैं, इनके पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से हैं, चिकन चीज़ पराठा इनका काफ़ी मज़े का है। तो हम निकाल लेते हैं आज इनके सबरोसो के पकोड़े और उनको फ्राई कर लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। ये आ गए हमारे सबरोसो का चिकन पकौड़ा। तो ये वाला पैकेट हम ले लेते हैं यहाँ से। स्टोव भी मैं ऑन कर देती हूँ। कढ़ाई में हमारे पास ऑयल मौजूद है, पहले से हमने गरम इसीलिए नहीं किया कि पकौड़े ठंडे हैं तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा गरम ना हो। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी गरम होगा और साथ ही पकौड़े भी। डालडा कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल किया है, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। माओ का जो एतमाद है वो डालडा को हासिल है। 250 रुपीज़ तक की बचत लेकर आया है इस रमज़ान। चलिए सबरोसो का पैकेट खोल लेते हैं। चिकन पकौड़ा, इनकी स्ट्रिप्स काफ़ी मज़ेदार सी हैं, डोनट्स बहुत अच्छे हैं। चलिए थोड़ा सा ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं है, लेकिन इसी में ही ऐड कर देते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी गर्म होता जाए और साथ ही पकौड़े भी। हर घर में रमज़ानों में एक अदद कढ़ाई ज़रूर होती है ऑयल की भरी हुई, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ये जो हैंडल होता है अक्सर इसी पर ही आपका हाथ लग जाता है और कढ़ाई जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। चलिए पकौड़े ऐड करते हैं और इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, ना बैटर बनाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ आपने पैकेट खोलना है और आपके पकौड़े जो हैं वो ज़बरदस्त से हो जाएंगे तैयार। बहुत सारे लोग पकौड़ों के बिना इफ़्तार करना पसंद नहीं करते और पकौड़े जो है वो हर घर में तैयार किए जा रहे होते हैं। चलें थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं। सबरोसो का चिकन पकौड़ा है जो हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी गर्म होना शुरू होगा और
जो हमारे पकौड़े हैं वो भी गर्म होते रहेंगे। चिकन इनमें कच्ची है तो आपने इसको पकानी है, पकौड़े भी पकेंगे और आपकी जो अंदर इसके चिकन है वो भी आपने अच्छी सी कुक करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसका मसाला है बीफ कढ़ाई का, उसको हम अलग से थोड़ा सा कुक होने देते हैं, स्पेशली टमाटर और दही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जितनी हमारा जो गोश्त है वो पकता रहे। और हम आज कढ़ाई में ऐड कर देंगे ऑलपर्स की 100% प्योर डेयरी क्रीम। तो आज की जो हमारी कढ़ाई है मसालेदार तो है ही, क्योंकि हम इसमें टमाटर, बहुत सारे मसाले, इसमें दही, तमाम चीज़ें जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स की क्रीम। तो हमारी मसालेदार सी क्रीमी सी आज की जो बीफ कढ़ाई है वो तैयार हो रही है। तो चलिए इसका मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटरों को अलहदा से ही भूनें, वैसे भुना जाता है कढ़ाई में अक्सर के टमाटर आपने अलहदा से भून लिए ताकि उसका बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। अच्छा, ब्रेक का टाइम है तो फिर वापस आके करते हैं। इसका मैं आंच जो है वो बंद कर देती हूँ और ये टमाटरों वाला काम करते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद पकौड़ों को फ्राई कर रहे हैं, बीफ हमारा गल रहा है। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सबरोसों के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, बीफ कढ़ाई हमारी बन रही है और इसके साथ ही आज बनेगा कॉफ़ी कैरेमल मिल्क शेक, जिसमें हम वॉल्स का पालिन फ्लेवर ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा ऑलपर्स का मिल्क और साथ ही ऑलपर्स की डेयरी क्रीम। मैं चाह रही हूँ हम पहले पकौड़ों को डिश आउट कर लें, उसके बाद फिर हम तैयार करें अपना मिल्क शेक। तो यहाँ से एक अदद प्लेट ले लेते हैं और इसमें मैं पहले निकाल लेती हूँ अपने ये पकौड़े। और जब हम आज कढ़ाई में ऐड करेंगे, मसालेदार सी कढ़ाई है, लेकिन उसमें जब हम क्रीम ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाएगी, क्योंकि ऑलपर्स की जो क्रीम है वो ना सिर्फ मीठी रेसिपीज़ में उनका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जो हमारी सेवरी रेसिपीज़ होती हैं, कढ़ाई हो गई और बहुत से ऐसे खाने हैं जिसमें क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। दही बड़ों में क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े क्रीमी से ज़बरदस्त से दही बड़े तैयार होते हैं। तो बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें ऑलपर्स की क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, मीठों से हटके भी। तो हम भी आज बीफ की कढ़ाई में क्रीम यूज़ करेंगे और इसको कर लेते हैं डिश आउट। इसको हम सर्व कर देते हैं कनौर के केचप के साथ। कनौर की ग्रीन चटनी भी मार्केट में आई हुई है, काफ़ी मज़ेदार सी है और पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं केचप के साथ। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं केचप कनौर का और साथ ही पकौड़े। सबरोसों के आज हमने फ्राई किए हैं पकौड़े। तो चलिए इसको यहाँ पे रख देते हैं और ये आ गए हमारे सबरोसों के पकौड़े और इसको रख देते हैं यहाँ। अब आ जाते हैं अपने मिल्क शेक की तरफ, क्योंकि कढ़ाई हमारी तैयार हो रही है, उसका मसाला भी तैयार करेंगे, बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मिल्क शेक की तरफ आ जाते हैं और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कॉफ़ी। इसके बाद मैं फ्रीज़र की तरफ जाती हूँ और वहाँ से लेकर आती हूँ वॉल्स। इसके साथ ही साथ इसमें दूध और जाएगी ऑलपर्स की क्रीम, तो वो भी उठा लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं यहाँ से वॉल्स। चलिए जी, वॉल्स का इसमें जाएगा पालीन का फ्लेवर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से फ्यूजन के साथ है। इसमें कैरेमल है और इसके साथ साथ इसमें है आलमंड। तो चलिए हम इसको गार्निश भी करेंगे वॉल्स के साथ ही, लेकिन कुछ वॉल्स जो है वो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। कुछ मैंने इसका स्कूप निकाल के रख लिए हैं जो हम ग्लास के ऊपर सर्व करेंगे। तो चलिए ये चली गई इसमें वॉल्स। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं, इसको मैं वापस रख देती हूँ।
चलें जी, ये आ गई हमारी ऑल पर्पस की क्रीम। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे ड्रिंक में। तो ये मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी और क्रीम भी इसमें जाएगी 1 पैकेट। कॉफ़ी, हमारी कैरेमल वॉल्स, क्रीम, और हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस का फुल फैट क्रीम मिल्क, जिससे मीठे भी बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं मिल्क। चलिए 2 कप मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दूध। चलिए इसको करते हैं अच्छा सा ब्लेंड। वॉल्स खुशियों को बढ़ाता है, यही वजह है कि चलिए इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स। और करशी के जामे शीरी के साथ हम इसको लास्ट में गार्निश कर देंगे। अच्छा सा मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। चलिए जी, अच्छा सा ब्लेंड हो गया और इसको भी मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। लास्ट जो हमारा पार्ट होगा जब हम बीफ कढ़ाई सर्व करेंगे तो उसके बाद हम ये हमारा मिल्क शेक सर्व करेंगे और इसके साथ हम इसके ऊपर वॉल्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे करशी का जामे शीरी, जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर आप इसको इफ्तार में इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको खूब अच्छा सा ठंडा कर लेते हैं। अगर ब्रेक का टाइम है ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब मैंने टमाटरों को कढ़ाई में ऐड कर दिया, अलग से नहीं बनाया है क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमें कढ़ाई की जो भुनाई है वो करनी है। तो टमाटर आपने ऐड कर देने, हल्का हल्का सा पानी भी इसमें मौजूद था, चॉप कटे हुए हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। आँच भी अब हमने इसकी तेज़ कर दी है क्योंकि अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इसके साथ ही साथ इसमें जाएगी दही। तो दही को खूब अच्छा सा फेंट लेते हैं। दही हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ साथ लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस की क्रीम बीफ की कढ़ाई बनने जा रही है। इसमें हमने अब तक किसी किस्म की जो चिकनाई है वो ऐड नहीं की है, तो मैं चिकनाई भी ऐड कर देती हूँ, यानी कि डालडा कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा इसकी आंच को बंद करते हैं। मैं दही ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स करती हूँ और दोबारा से इसको खोल देते हैं। चलिए जी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर माओ का जो एतमाद है वो डालडा को हासिल है। जहाँ मामता वहाँ डालडा। इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम डालडा कुकिंग ऑयल। माओ का एतमाद इसको हासिल है, 250 रुपए तक की बचत लेकर आया है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी मेथी, साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, जूलियन में कटा हुआ अदरक, सिर्फ थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए निकाल देती हूँ और बाकी यहाँ ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हाफ मिकदार में ऐड कर देते हैं इसमें हरा धनिया भी। चलिए अच्छा सा मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स। बस इसका ऑयल सेपरेट होगा, हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। और अब वक्त आ चुका है कि जो हमारा मिल्क शेक है उसको भी वॉल्स के साथ सर्व कर दिया जाए। अच्छा सा हमने इसको तैयार कर लिया था कॉफ़ी के साथ, साथ ही हमने उसमें ऐड किया था क्रीम ऑल पर्पस की, ऑल पर्पस का दूध, और अब उसमें चली जाएगी वॉल्स। हमने ब्लेंडिंग के वक्त भी उसमें वॉल्स ऐड की थी और अच्छा सा हमने उसको किया था ब्लेंड कैरेमल और आलमंड के फ्लेवर के साथ। पार्लिन जो कि नया आया है इस ईद पर, और वॉल्स जो है वो खुशियों को बढ़ाता है। जैसे ही घर में वॉल्स खुलती है तो सबकी चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ पे लेमन जूस भी हमने ऐड कर दिया और चलें वॉल्स को लेकर आ जाते हैं।
चले जी, ये आ गई हमारी वॉल्स। स्कूप आउट कर देते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ब्लेंड तो आपने करना ही है वॉल्स के साथ, लेकिन वॉल्स के साथ इसको आपने सर्व भी करना है। चलिए एक और स्कूप में ऐड कर देती हूँ। इसको रखते हैं यहाँ और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ जामे शीरी, जिससे ना सिर्फ इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा बल्कि टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया करशी का जामे शीरी। साइड्स इसकी कर देते हैं क्लीन, और साथ ही साथ जो हमने कढ़ाई है उसको भी देखते जाना है। चलिए इसको रखते हैं यहाँ, इसको वॉल्स के साथ रख देते हैं। और ये आ गया हमारा करशी का जामे शीरी। कढ़ाई को मैं भूनती जा रही हूँ। अच्छा, हम कढ़ाई बनाएं, बिरयानी बनाएं तो दाग जो हैं वो बर्तन जो हमारे गंदे हो जाते हैं उनको धोना बाज़ वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो चिकनाई है वो बर्तनों से निकलने का नाम नहीं लेती। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके पास विम है जो नमक और लीमू की ताकत के साथ आया है, और जो चिकनाई निकालता है जनाब, खींच के बर्तनों को बनाता है खुशबूदार। तो आप विम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एक टास्क होता है रमज़ानों में तमाम चीज़ों के साथ साथ बर्तनों का, वो बहुत आराम से आपका पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कढ़ाई जो है उसको भून लेते हैं विम के साथ। आप इस कढ़ाई को बनाने के बाद इस कढ़ाई से चिकनाई को खींच के निकाल सकते हैं। चलो मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ, जिसमें हम अपनी कढ़ाई को हम यहाँ पर कर लेंगे डिश आउट। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इस पर हरा धनिया। अच्छा, क्रीम मैं इसमें शामिल करूँगी, तो मेरी कोशिश है कि लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। चिकनाई बहुत ही ज़बरदस्त सी साइड्स पर नज़र आ रही है। कढ़ाई की जो शक्ल है वो निकल कर आ चुकी है। हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी ताकि जितनी देर तक हम इसको भूनेंगे हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी इसकी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। क्रीम के साथ ये थोड़ी सी कुक होने देंगे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि क्रीम अच्छी सी गर्म हो जाए बस। चलिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स, और हमारी जो कढ़ाई की जो रेसिपी है वो हमारे स्क्रीन्स पर चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप उसको डिश आउट, मिस हो गई हो तो आप उसको बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑल पर्स की क्रीम। इसी क्रीम ऐड करते हैं, अच्छा सा इसको मिक्स करते हैं और हाई को कर लेंगे डिश आउट। इसी गार्निशिंग में भी इसके क्रीम और साथ ही हम ऐड करेंगे अदरक। तो मज़ेदार सी, मसालेदार सी, क्रीमी सी बीफ की जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। हमारा शेक रेडी है, और साथ ही आज हमने तैयार किए सबरोसों के पकौड़े। उम्मीद करते हैं कि आज का मेन्यू भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं। चलिए हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। हमने इसमें ऐड की ऑल पर्स की क्रीम, साथ ही डालडा कुकिंग ऑयल में हमने इसको तैयार किया है, बनाया है। तो इसी हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं, अदरक ऐड करेंगे। चलिए जी,
एक अदद और मिर्चें शामिल कर देते हैं और जितनी खूबसूरत लग रही है बस मैं इतनी निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं क्रीम। थोड़ा सा शामिल करेंगे इस पे हरा धनिया। साइड्स इसकी क्लीन कर देते हैं। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा इंशाल्लाह मेन्यू भी होगा। रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी भी लग रही हैं तो चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।